अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबे शफ़ा दवाखाना, अज़ीमाबाद, जलालपुर, पीरवाला रोड, लोधरा। हकीम मोहम्मद इस्माइल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मेथी के बारे में। मेथी एक इंतहाई सस्ती सब्ज़ी है जो कि सर्दियों के शुरू में आती है और सर्दियां तकरीबन गुज़र के जाती है। और इस मेथी को ड्राई भी किया जाता है। और जो ड्राई मेथी होती है, जो मेथी का पाउडर होता है, या ड्राई लीफ फेनिगर होते हैं, जो मेथी के पत्ते होते हैं, उनको पूरा साल इस्तेमाल किया जाता है। और तिब्ब यूनानी में और तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मेथी को एक बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला कमी पेशी माफ़ फरमाए। ये अक्सर फरमान सुनने को मिला है, अल्लाह कमी पेशी माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला गलती हो अल्लाह हमें माफ़ करे। कि फरमाया कि मेरी तरफ से कोई मनसूब हदीस नहीं करनी, जो मेरी तरफ से गलत हदीस मनसूब करेगा वो अपना ठिकाना जहन्नम समझे। लेकिन हमने ये बारहा सुना है कि फरमाया कि अगर इस उम्मत को मेथी के फ़ायदे का पता चल जाए तो लोग इसको सोने के भाव ख़रीदें। ये फरमान है या नहीं है, अल्लाह वल्लाह आलम बिल-सवाब। बहरहाल मेथी तिब्ब यूनानी में भी बहुत ही अहम मकाम रखती है, तिब्ब यूनानी, तिब्ब नबवी में और खानों में भी। फेनिगर इसको कहा जाता है इंग्लिश में, और इसका जो मिजाज है ये गर्म और खुश्क है। जब हम बात करते हैं इसके अज्जा की, जो कीमियाई अज्जा इसमें पाए जाते हैं, उसमें सबसे जो ज़्यादा चीज़ हमें मिलती है मेथी से, फेनिगर से, वो है आयरन, जिसको हम आयरन पॉलीमाल्टोज भी कह सकते हैं। इसके बाद मेथी में कैल्शियम, पोटाशियम, फाइबर, प्रोटीन। इसके अलावा एक रिपोर्ट मेरे सामने है, उसमें लिखा है कि इसके अलावा फास्फेट्स, लेटिएट्स, न्यूक्लोराइड, और इसके अलावा काफ़ी एनर्जी इसमें पाई जाती है। और सब्ज़ी में अगर इस्तेमाल करें या इसको वैसे इस्तेमाल करें, जिस तरह सब्ज़ी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इस तरह इससे ज़्यादा हमारी तिब्ब में इसको इस्तेमाल करते हैं। और जो इसके फ़ायदे हैं, अगर आप इसको कीमे में हल करके पकाते हैं, या इसको खाली पकाते हैं, गोश्त के साथ पकाते हैं, या इसको आप उसमें आलू के साथ पकाते हैं, तो आलू कम डालें। तो इससे ये होगा कि जो सर्दी की वजह से या मौसम की तब्दीली की वजह से हमारे अंदर, हमारी सांस की नालियों में, हमारे दिमाग में, हमारे सीने पे जो गलीज़ बलगम जमी होती है, उसको उखेड़ कर, उसको मेल्ट करके, उसको पिघला के, उसको खुरच के वो हमारे जिस्म से बाहर निकालता है। अगर बाज़ औक़ात बलगम जम जाए सांस वाली नालियों में या गले में या कहीं, वो फिर एक एलर्जी टाइप बन जाती है। उसमें फिर दमा, सांस की तंगी, सीने की जकड़न, इसमें काफ़ी बीमारियां पैदा करती हैं। तो पहले नंबर पे ये हमारे जिस्म से जितनी भी गलीज़ लेसदार बलगम होती है उससे ये पाक करती है। दूसरे नंबर पे ये हमारी जो आंतें हैं, जो हमारी आंतड़ियाँ हैं, उनके वर्मों को, उनकी सोजिश को और उनकी कमज़ोरी को भी ये ख़त्म करती है।
इसके अलावा तीसरा इसका जो फ़ायदा है, ये जो हमारे रही वाह और गैस जो पैदा होती है, जो लोग कहते हैं जी हमारा वज़ू बरकरार नहीं रहता, हमें गैस खारिज होती रहती है, तो रही और गैस के लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। मुद्रे हैज़ है, अगर हमारी फीमेल को, हमारी बहनों को, बेटियों को अगर हैज़ की बंदिश है या हैज़ की प्रॉब्लम है, मेथी का ज़्यादा इस्तेमाल, ग़िज़ा के ज़रिए इस्तेमाल, वो हैज़ भी बाकायदा जारी हो जाते हैं। अगर आपको मेथी का सालन खाने से फ़र्क ना पड़े तो आप इसको मेथी का दाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे चेहरे की जो दाग, धब्बे, छाइयाँ होती हैं, ये इसका एक लेप बाहर बैरूनी तौर पे भी कर सकते हैं और इसका अंदरूनी तौर पे भी किया जाता है। अंदरूनी तौर पे भी किया जाता है, बैरूनी तौर पे भी किया जाता है और ये हमारे चेहरे को साफ शदाब करती है और क्योंकि इससे एक जिस्म में पावर आती है, एक जवानी आती है, उससे हमारा चेहरा साफ और शदाब हो जाता है। इसके अलावा हमारे जो आँखों की बीमारियाँ हैं, सफ़ेद मोतिया में, अशोब चशम में, इसका जो इस्तेमाल है वो उसको कतूर करते हैं, इसके कतरे डालते हैं। बाज़ औक़ात अगर आप मेथी जो होती है, मेथी की जो टहनी होती है, उसको आप हल्का सा ऐसे मसल के वो आप सुरमे की तरह आँख में डालते हैं, उससे भी आपको फ़ौरी फ़ायदा होता है। इसके अलावा नाज़रीन, वजल मुफ़ासिल, जोड़ों का जो दर्द होता है, ये एक बहुत बड़ी ख़तरनाक बीमारी है और मैं अक्सर अपने यहाँ पे दवाख़ाने पे या अपने दोस्त अहबाब को भी ये रिकमेंड करता हूँ कि आप मेथी का जो दाना है, उसको आप इस्तेमाल करें। मेथी के दाने को आप इस्तेमाल करें, तो मेथी का दाना, कलवंजी, ये शुगर के मरीज़ों को, असाबी कमज़ोरी के मरीज़ों को, वजल मुफ़ासिल जो जोड़ों का दर्द है, जो अर्थराइटिस जो पेन होती है, उसके मरीज़ों को फ़ौरी फ़ायदा देती है और बेहतरीन फ़ायदा देती है। अज़वाजी मसाइल का मसला बहुत ज़्यादा है, बेशुमार लोग दीवारों पे लिखते हैं, हुक्मा इस पे बड़े पैसे कमा रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पे पढ़े करते हैं। लेकिन अज़वाजी मसाइल में जो प्रॉब्लम होती है हार्डनेस की या वीकनेस की या टाइमिंग की, उसमें भी मेथी को खालिस अकेले भी इस्तेमाल किया जा सकता है और मेथी को मुग़ल्लज़ जैसे इसबगोल का छिलका है, कीकर की फली है या जामुन की गुठली है, उसके साथ भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, इसके अलावा जो इसका एक बहुत बड़ा मेन और अहम फ़ायदा है, वो जो कमर दर्द है, जो स्पाइनल कॉर्ड का मसला है, जो मोरों का मसला है, कमर दर्द है, उस कमर के दर्द में भी इसको फ़ौरी फ़ायदा देती है। कमर के दर्द को भी फ़ौरी फ़ायदा देती है और जो हमारे पट्ठों का खिंचाव है, पट्ठों के खिंचाव में इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है। और नाज़रीन, इसके अलावा जो हमारे पास मरीज़ हैं शुगर, ब्लड प्रेशर, असाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, ऐसे मरीज़ों को एज़ ए सुपर फूड भी इस्तेमाल कराया जा सकता है क्योंकि इसमें ये बड़ी एनर्जी, विटामिन, कैल्शियम, बेशुमार चीज़ों की ये हामिल है। अगर हम बात करते हैं इसका खाने का जो तरीका है, अगर हम इसका सालन बना के खाएँ तो बहुत अच्छा है। सालन इस तरह बनाएँ कि मेथी ज़्यादा डालें, जो कीमा है या जो आलू हैं, जो गोश्त है, वो हम कम से कम डालें ताकि मेथी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। इसको हम वैसे कच्चा भी खा सकते हैं, चबा लें, वैसे बाज़ औक़ात कच्चा भी सलाद के तौर पे भी हम खाते हैं या हम बाज़ औक़ात इसका पाउडर बना लें, सफ़ूफ बना लें, वो इस्तेमाल करें। और यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगा, जो लोग हैं, शुगर के मरीज़ हैं या जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या जो जोड़ों के दर्द के मरीज़ हैं, उनके लिए बेहतरीन एक टोटका है कि वो 2 चम्मच मेथी के पत्तों का सफ़ूफ जो होता है, जो मेथी का सफ़ूफ होता है, वो रोज़ाना दूध में हल करके इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला दूध को थोड़ा पतला कर लेंगे, उससे उनकी ये जो बीमारियाँ हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है और ये बाज़ औक़ात हम बीमार होते हैं, टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, उसके बाद होने वाली जो कमज़ोरी है, हम ड्रिपें लगवाते हैं, हम ब्लेड लगवाते हैं, मल्टीविटामिन खाते हैं, तो उस खून की कमी को पूरा करने के लिए, उस कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए भी इसका पाउडर हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बेशुमार फ़वाइद हैं और बाज़ार में काफ़ी चीज़ें मेथी की गोलियाँ, मेथी के सफ़ूफ और मेथी की मजूने
और मुरक्कबात ये भी मिल सकते हैं। अगर आप बाज़ार से लेना चाहें तो आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बेशुमार फ़वाइद हैं। मौसम मेथी का आ रहा है, आप मेथी को कच्चा भी खाएँ, इस मेथी को आप पकाकर भी खाएँ, पाउडर बना के भी खाएँ, मेथी का दाना भी खाएँ, मेथी के दाने को अचार में भी डालें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी काफ़ी बीमारियाँ ख़त्म होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको वक़्त पे मिल सके। इसी के साथ